नमस्कार। नाटक है हैमलेट, जिनके राइटर है विलियम शेक्सपियर। मैं पात्र कर रहा हूँ हैमलेट का। ओ ईश्वर, क्यों नहीं ये मेरा जर शरीर, ये दूषित मांस का पिंड गलकर पानी की तरह बह जाता। क्यों नहीं? ओ ईश्वर, क्यों तूने आत्महत्या के विरुद्ध प्राणी मात्र के लिए ऐसा कठोर नियम बना दिया है? कैसा निरर्थक है ये जीवन। इस संसार के सारे नियम, सारी गतिविधि कैसी दुखदाई। ओह, कितना व्यर्थ हे ईश्वर, ये सब कुछ। धिक्कार है ऐसे घास पात से भरे उपवन पर, जहां पाप और भ्रष्टाचार के बीज बोए जाते हैं। कितना आश्चर्य, मेरे पिता को मरे हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं। नहीं, 2 महीने भी नहीं हुए अब तक। वर्तमान सम्राट से उनकी तुलना की जाए तो वो इस तरह है जैसे शूरवीर हाइपीरियन के सामने एक कामुक वन देवता। कैसे आदर्श सम्राट थे वो। मेरी माँ को इतना प्यार करते थे वो कि हवा के झोंकों को भी उनके सुंदर मुख से लगने नहीं देते थे। ओह, कितना आदर्श सम्राट थे। क्या करूं, क्या करूं? अपनी आत्मा को इसी तरह उन स्मृतियों को याद करके कुचलता रहूं। इससे क्या लाभ है? मेरी वही माँ जो इसकी स्त्री बनी बैठी। ऐसा लगता है मानो उस स्त्री के हृदय में विलास की आग बुझ बुझ कर दूनी गति से प्रज्वलित हो रही। चंद महीने ही तो बीते हैं अभी। ओह नहीं, ऐसी घृणित बातें मुझे नहीं करनी चाहिए। कितनी घृणित बातें हैं ये, नीचता, दुर्बलता, कितनी घृणित बातें हैं। नहीं, तेरा ही नाम स्त्री है। कुछ महीने ही तो बीते हैं अभी। तो वही स्त्री है जो मेरे पिता के अर्थी के पीछे न्यूवो की तरह आंसू बहाते बहाते पीछे चली थी। और वो जूते जिसे पहनकर तू गई थी कब्रिस्तान, वो अब तक फटे भी नहीं है। और तूने दूसरी शादी रचा ली, और शादी भी उससे जो मेरे पिता के तुल्य में कुछ भी नहीं है। ओह, कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा अन्याय है स्वर्गीय पिता के विरुद्ध। कितना जघन्य अपराध है मेरे पिता के विरुद्ध। क्या आपने इन परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है? क्या इसका कोई फायदा है? क्या इसकी कोई अच्छाई है? नहीं, नहीं। पर क्या करूं? इन परिस्थितियों में मैं कर भी क्या सकता हूं? इन परिस्थितियां मुझे कहती है चुप हो जा हैमलेट। मत व्यक्त कर अपनी अंदर इस भावनाओं को। लेकिन मुझे लगता है मैं अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करूं तो चलते चलते मेरे हृदय की गति रुक जाती है।